यदि आपके पास समय नहीं है तो समय कमाने के लिए, यदि आपके पास में पैसा नहीं है तो पैसा कमाने के लिए, और यदि आपके पास में जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो इन सब के लिए एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण यादव है। आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आज आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। आज का हमारा इस वीडियो में टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन करें। यदि आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप आने वाले समय में अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने से रोक नहीं पाएंगे। यदि अभी तक आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते नहीं हैं, या अभी हाल फिलहाल में आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है, या अभी आपका नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का प्लान बन रहा है, तो दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगा। आप मेरे इसी चैनल पे विजिट कीजिएगा। इस चैनल पे नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। एक बार उन वीडियोज को आप जरूर देखना। आपको ये पता लग जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग को हर व्यक्ति को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये आने वाला समय का भविष्य है। 21वीं सदी में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेजी के साथ में बढ़ने वाला बिजनेस है। तो दोस्तों, वैसे भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर पूरी सीरीज बना रहा हूं। इसी चैनल पर आपको समय समय पर नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं आपसे वादा करता हूं ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है। अब भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित बहुत सारे दिमाग में सवाल आ रहे होंगे। क्या सही में नेटवर्क मार्केटिंग सही है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग हमें ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या नेटवर्क मार्केटिंग से एक लग्जरी लाइफ मिल सकती है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग से अपने सपनों को साकार किया जा सकता है? इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में आते होंगे। हो सकता है आपके भी दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। और इस इंडस्ट्रीज को लेके अभी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं। नेगेटिव इसलिए है कि अभी तक उनको यह नहीं पता कि सही में नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। यदि मैं वन वर्ड में बताने की बात करूं तो अभी लैक ऑफ नॉलेज है। उनको प्रॉपर नहीं पता कि ये इंडस्ट्रीज क्या है। अभी भी बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करने में शर्म महसूस करते हैं। वो कतराते हैं कि इस बिजनेस को ज्वाइन करें या ना करें। दोस्तों, अभी तक जो विचारधारा या धारणाएं जो लोगों के दिमाग में बैठी हुई है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, वो ये है कि ये बेचने का बिजनेस है, ये जोड़ने का बिजनेस है, ये मेंबर बनाने का बिजनेस है, ये चेन सिस्टम है, ये टोपी पहनाने का बिजनेस है, या ये फंसने और फंसाने का बिजनेस है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज है। आप 21वीं सदी के भारत में जी रहे हैं। यदि आपकी मानसिकता अभी भी इसी तरीके की है तो अभी आप बहुत पीछे हैं। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत है। इसलिए हमेशा अपने आप को अपडेट रखें। जो व्यक्ति हमेशा अपने आप को अपडेट रखते हैं वो जिंदगी में हमेशा तरक्की करते हैं, और जो लोग अपने आप को समय समय पर अपडेट नहीं करते हैं वो जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस फोन को भी बार बार अपडेट करना पड़ता है या कुछ दिनों के बाद अपडेट करना पड़ता है। और इसी आपके फोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होंगी जिनको समय समय पर अपडेट करना पड़ता है। यदि आप उनको अपडेट नहीं करते हैं तो शायद वो एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। इसी तरीके से बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं और भी अनेक उदाहरण आपको दे सकता हूं। जैसे कि पहले नोकिया फोन होता था, HMT घड़ी होती थी, यजदी मोटरसाइकिल होती थी, कोटक की जैसे फिल्म आती थी, रील जो उसकी होती थी। लेकिन आज वो कहां पे हैं? उन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं किया और आज मार्केट के अंदर उनका नामो निशान नहीं है। वो मार्केट में बहुत ज्यादा पिछड़ गए। इसी तरीके से जो लोग भी अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं वो भी लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं। इसलिए समय समय पर
अपने आप को अपडेट करना चाहिए। यदि आज भी हम 21वीं सदी के भारत में नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति ये सोच रहे हैं कि ये जोड़ने का बिजनेस है, ये बेचने का बिजनेस है, ये मेंबर बनाने का बिजनेस है, ये टोपी पहनाने का बिजनेस है, ये फंसने और फंसाने का बिजनेस है, तो दोस्त अभी हम बहुत पीछे हैं। अभी हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और बहुत ज्यादा अपडेट होने की जरूरत है। इसलिए समय समय पर अपने आप को अपडेट करना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब हम टॉपिक पे आते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो ठोस 3 कारण जिसकी वजह से हर व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी चाहिए। आज ये 3 कारण आपको समझ में आ गए तो आप ये मानना कि आपको अपनी जिंदगी का पूरा सार समझ में आ गया। आज वर्तमान में जो भी काम आप कर रहे हैं और उस काम से ये तीनों कारण आपके फुलफिल हो रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आज आपके लिए नहीं है। यदि वो तीनों कारण आपके फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो फिर ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहना, आपको आज ये पता लग जाएगा कि वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग सभी को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ को लग्जरी लाइफ में जीना चाहते हैं, जो वेल्थ कमाना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अब हम जानते हैं कि वो ठोस 3 कारण क्या हैं। सबसे पहले है टाइम, दूसरा है मनी और तीसरा है सिक्योरिटी। हो सकता है कि अब आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा हो कि यार ये क्या है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि ये तीनों चीजों को आपने समझने की कोशिश की तो आप अपनी जिंदगी में वो सब हासिल कर सकते हैं जो अभी तक आपने हासिल नहीं किया। अब हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि टाइम, मनी और सिक्योरिटी होती क्या है। इस दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं। तो सबसे पहले हम पहली कैटेगरी की बात करते हैं। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास में समय तो बहुत होता है लेकिन पैसा और सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो हाल फिलहाल में कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, तो जिनके पास में समय तो बहुत है लेकिन पैसा और सिक्योरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टूडेंट। दूसरी कैटेगरी में कौन लोग होते हैं? दूसरी कैटेगरी में वो लोग होते हैं जिनके पास में समय बिल्कुल भी नहीं है, उनके पास में थोड़ा बहुत पैसा जरूर है लेकिन सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि पैसा इतना ही है कि वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये व्यक्ति वो होते हैं जो अच्छी जॉब कर रहे होते हैं। और तीसरी कैटेगरी की हम बात करते हैं। तीसरी कैटेगरी में वो लोग होते हैं जिनके पास में ना तो समय होता है, ना पैसा होता है और ना ही सिक्योरिटी होती है। दोस्तों ये लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि ये सुबह घर से निकलते हैं और देर रात तक आते हैं और सुबह उठकर फिर जॉब पे चले जाते हैं। मैं यहां पे एक बात क्लियर कर देता हूं कि मैं किसी को भी यहां पे क्रिटिसाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा, नहीं मैं किसी की जॉब को यहां पे क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा मतलब ये नहीं है कि जॉब नहीं करनी चाहिए, जो सच्चाई है मैं वो आपको बता रहा हूं। अब एक बात आप सोचिए कि जो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक इतना बिजी है और उसके बाद में उसके पास समय भी नहीं है, उसके पास पैसा भी नहीं है और उसके पास में जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति किस चीज में बिजी है। बिजी का मतलब सीधा सा ये है कि जो आदमी जितना बिजी है उसी हिसाब से वो पैसा कमाना चाहिए। क्या वो उतना पैसा कमा पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। फिर बिजी किस चीज में है? चौथी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास में समय भी होता है, पैसा भी होता है और सिक्योरिटी भी है। कहने का मतलब इनके पास में तीनों चीजें पर्याप्त मात्रा में है। अब समझने लायक बात यह है कि इन चौथी कैटेगरी वाले लोगों के पास में ये तीनों की तीनों चीज पर्याप्त मात्रा में क्या है, इन्होंने ऐसा क्या किया है कि जो इनके पास में ये तीनों चीजें भरपूर मात्रा में हैं। तो दोस्तों इसी को हम विस्तार से समझेंगे। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें।
अब मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है कि आप इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में रहना पसंद करेंगे। सीधी सी बात है, चौथी कैटेगरी में आना चाहेंगे, जिनके पास ये तीनों चीजें हैं, टाइम भी है, मनी भी है और सिक्योरिटी भी है। अब मेरा आपसे एक दूसरा सवाल है कि आपके पास अभी ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कौन सा तरीका है या कौन सा जरिया है जिसकी वजह से आप चौथी कैटेगरी में आना चाहते हैं। शायद कोई भी नहीं। अब बात करते हैं कि इस दुनिया में फर्स्ट 3 कैटेगरी में 95% लोग आते हैं और केवल इस दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जो चौथी कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास समय, पैसा और सिक्योरिटी भरपूर मात्रा में होते हैं। अब हम पहले बात करेंगे कि जो 95% लोग हैं, इनकी इनकम किस तरीके से होती है। ये सभी लोग या तो जॉब करते हैं या कोई अपना काम करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं एक व्यक्ति दिन में 10 घंटे पूरे 30 दिन तक और 12 महीने और 40 साल तक काम करता है। बात समझ में आ गई होगी। एक बार अच्छे से समझा देते हैं कि 10 घंटे 30 दिन 12 महीने और 40 साल, क्योंकि 40 साल से ज्यादा कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। पहली 20 से 25 साल आदमी अपनी पढ़ाई लिखाई में पूरी कर देता है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 40 साल ही बचते हैं, क्योंकि 60 साल की उम्र होने के बाद हर व्यक्ति रिटायरमेंट ले लेता है और 40 साल तक काम करने का मतलब है 1,44,000 घंटे। इससे ज्यादा एक व्यक्ति चाहकर भी काम नहीं कर सकता। यदि एक वीक में उसकी 2 छुट्टी निकाल दी जाए तो यह संख्या 1,05,600 घंटे ही रह जाती है। इससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति चाहकर भी काम नहीं कर सकता। यह तो बात हो गई कि एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है अपने जीवन में। अब यह समझ लेते हैं कि ये सब लोग पैसा कितना कमाते हैं। पैसा कमाने का इस दुनिया में सिर्फ एक ही फार्मूला है, एक ही सूत्र है, रेट गुना टाइम बराबर मनी। एक व्यक्ति एक महीने में कितना कमा लेता होगा, एक एवरेज पकड़ लेते हैं समझने के लिए। मान लेते हैं एक व्यक्ति 30,000 रुपए महीना कमाता है। इसका मतलब यह हो गया कि एक दिन की इनकम उसकी 1,000 रुपए हो गई और एक घंटे में एक व्यक्ति 100 रुपए कमाता है। ये इसकी इनकम होती है। अब जानते हैं 5% लोगों को देखते हैं कि उनकी इनकम कैसे होती है। उनकी इनकम भी वैसे ही होती है जैसे 95% लोगों की होती है। यही सूत्र इनके यहां भी होता है, रेट गुना टाइम बराबर मनी। फिर भी ये लोग 5% की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा क्या फर्क है कि ये लोग 5% की कैटेगरी में आते हैं? ऊपर वाले ने तो सबको समय बराबर दिया है, सबके पास वही 24 घंटे हैं, उसके बावजूद भी ये लोग 5% की कैटेगरी में आते हैं। ये 5% लोग अपने समय को मल्टीप्लाई करते हैं और अपने समय को मल्टीप्लाई करने के लिए 5% लोग अपना नेटवर्क बनाते हैं जिससे अपने समय को ये मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए ये लोग 5% की श्रेणी में आते हैं और आज अमीर हैं। इनका समय मल्टीप्लाई कैसे होता है इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सूत्र तो वही है इनके लिए भी जो 95% लोगों के लिए है, लेकिन फिर भी इनका समय मल्टीप्लाई होता है। दोस्तों यही बात समझने लायक है। ये 5% लोग अपने नेटवर्क में हजारों लोगों को रखते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं इनके यहाँ पे 10,000 लोग काम करते हैं, या मान लेते हैं कि आपके पास 10,000 लोगों का नेटवर्क है, तो 10,000 गुना 10 बराबर 1,00,000 घंटे, मतलब एक दिन में 1,00,000 घंटे काम हो गया। और इसी हिसाब से इनको इनकम आती है, जहां पे 95% में एक व्यक्ति की इनकम एक दिन में 1,000 रुपए थी, तो 5% लोग जो हैं इनके यहां पर एक दिन की जो इनकम है वो 1 करोड़ रुपए होती है। एक घंटे के बराबर, मतलब एक घंटे में 100 गुना 1,00,000 बराबर 1 करोड़। इसीलिए ये लोग अमीर बनते हैं और आज 5% की श्रेणी में आते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ज्यादातर लोग 95% की श्रेणी में क्यों आते हैं? शायद नहीं पता होगा, यह भी मैं आपको बता देता हूं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर 95% पेरेंट्स अपने बच्चों को जन्म लेने के बाद जब वो स्कूल जाने लग जाता है उसको एक ही बात बोलते हैं, आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं और अच्छी नौकरी लेने हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं
जॉब को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब बेकार होती है, नौकरी बेकार होती है, उसको नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत ही कम माता पिता ऐसे होते हैं इस दुनिया के अंदर जो अपने बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ लिख कर बिजनेस करना है या आपको पैसे वाला बनना है। यदि दोस्तों आप भी 5% की श्रेणी में आना चाहते हैं तो अपने समय को मल्टीप्लाई करें। जब आप अपने समय को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप भी 5% की श्रेणी में आसानी से आ जाएंगे। अब समय को मल्टीप्लाई करने का हमारे सामने सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही ऑप्शन है, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करके आप आसानी से अपने समय को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे खूबसूरत बिजनेस है और ये बिजनेस बहुत तेजी के साथ में ग्रो कर रहा है। हमारे हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी अब तक की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ये इंडस्ट्रीज है और यहां पर बहुत सारे लोग अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। दोस्तों 21वीं सदी में हमारे देश में ये बिजनेस बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं और आज आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, सीए हैं, लॉयर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, एक बार इस बिजनेस को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, चाहे आप कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप चाहे किसी भी पोस्ट पे हैं, एक बार इस इंडस्ट्रीज को जरूर ज्वाइन करना। ये इंडस्ट्री बहुत कुछ सीखने को देती है और उस चीजों को सीख के हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी का इस इंडस्ट्रीज में स्वागत है। आप आए, ये इंडस्ट्री सबको बराबर मौका देती है, चाहे कोई कैसा भी है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या चाहे पढ़ा लिखा नहीं है, सबके लिए ये प्लेटफॉर्म बराबर है। तो यहां पे आप आइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यहां तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में इसी तरीके के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।